नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, अगर नेगेटिव आएंगी तो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, इन्हीं सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी। तो वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा होगा, शिक्षा कैसी होगी, इसके अलावा नौकरी व्यापार कैसा होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मयंक जी कुंडली समझा दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, दर्शकों को बता दें, राशिफल हम चंद्रमा के ऊपर आधारित करके बताते हैं। जी। यानी कि चंद्र राशि के अनुसार अगर आप हमारा राशिफल देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये सटीक विश्लेषण देखने में मिलेगा और प्रिडिक्शन भी अधिकतर सच साबित होंगी। देखिए, इस समय अगर वृषभ लगन की बात करें, वृषभ राशि की बात करें तो लगन में आपके राहु चल रहे हैं, सेकेंड हाउस में मंगल आ गए हैं, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस खाली है, सिक्स्थ हाउस भी खाली है, सप्तम भाव में आपके केतु बैठे हैं और अष्टम भाव में चंद्रमा अब आपके आ गए हैं। ये 1 मई की कुंडली है। नवम भाव में शनि, दशम में गुरु और 11वां घर खाली है। 12वें घर में देखिए 3 ग्रह बैठे हैं, बुध, शुक्र और सूर्य की यहाँ युति हो गई है। यानी कि ये 3 ग्रह जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में काफ़ी बढ़िया करते हैं और कुछ नया खेल खेलते हैं। तो 1 मई को वृषभ राशि वालों की कुंडली कुछ इस तरह की नजर आ रही है। ये इनकी ग्रह स्थिति रहेगी। बिल्कुल। और अब चलिए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। मयंक जी, कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य मई के महीने में? देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का जो स्वास्थ्य है इस महीने बड़ा मिला जुला रहेगा। उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि माह की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए हैं और छठे भाव का कारक जो शुक्र है वो 12वें घर में चला गया है, वहाँ पर सूर्य के साथ है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लगन में राहु भी है, क्या समस्याएं रह सकती हैं? देखिए, इस महीने आपको पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं या हम कहते हैं कि एसिडिटी की अधिकता रह सकती है। खान पान पर थोड़ा संयम बरतें। गले छाती की तकलीफ भी इस समय आपको परेशान कर सकती है। और लगन में जब राहु रहता है तो क्रोध की अधिकता रहती है, जिसके कारण आपको माइग्रेन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। या जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या रहती है, वो समस्या इस दौरान बढ़ सकती है। थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहना है, सावधान रहना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नौकरी पेशा हैं या फिर जो अपना व्यवसाय शुरू करने जा रही हैं या फिर व्यवसायी हैं। मयंक जी, उनके लिए मई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर इस महीने की बात करें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। नई नौकरी बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति आपके लिए बेहद ही शुभ रहती हुई नजर आ रही है। काम कारोबार में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी व्यवसाय में भी लाभ ही आपको मिलेगा। नौकरी जो आप कर रहे हैं वहाँ प्रमोशन होने की संभावनाएं भी आपकी काफ़ी बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो उनकी बात करें तो यहाँ पर जो ग्रह स्थिति नजर आ रही है, व्यापारियों को इस महीने सामान्य लाभ होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि धन स्थान में मंगल है और गुरु जो है आपके दशम भाव में है, शनि भाग्य स्थान में है। यानी कि भाग्य का सहयोग पूर्ण मिलेगा, कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी। लेकिन सामान्य लाभ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि खर्च के घर में बुध, शुक्र और सूर्य चले गए हैं। तो सुख साधन पर इस महीने आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। जितना आप पैसा इस महीने कमाएंगे वो ज़्यादा कहीं निवेश कर सकते हैं या पैसा खर्च होने के योग ज़्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन सामान्य लाभ तो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है वृषभ राशि वालों। बिल्कुल। और चलिए बात कर लेते हैं लव लाइफ की। जो लोग मैरिड हैं उनकी जिंदगी आने वाले वक्त में कैसी रहने वाली है? देखिए, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि लगन में राहु है, सप्तम भाव में केतु है। केतु जब जब सप्तम भाव में रहता है तो जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर वैवाहिक जीवन में भी तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं क्योंकि केतु का यहाँ पर बैठना शुभ नहीं माना जाता है मैरिड लाइफ के लिए। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको इस महीने, अन्यथा व्यर्थ के वाद विवाद जीवन साथी के साथ हो सकते हैं। शुक्र की स्थिति भी 12वें घर में अभी आपके बनी हुई है। शुक्र जहाँ सूर्य के साथ भी है और वाणी स्थान पर मंगल है। थोड़ा सा सावधान रहकर चलेंगे, वाद विवाद से दूर रहेंगे तो वृषभ राशि वालों आपके लिए बहुत बढ़िया है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। खासकर आप देखेंगे शुरुआती 15 दिन इनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद स्थितियाँ उनके लिए बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल। और जो लोग अपनी नौकरियां स्विच करना चाह रहे हैं उनके बारे में मयंक जी ने आपको बता दिया। व्यवसायी अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो वो क्या करें क्या ना करें, ये मयंक जी ने बता दिया। अगर हम बात करें जो लोग संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए मई का महीना कैसा होगा? देखिए, अगर आप इस नज़रिए से प्लान करना चाह रहे हैं तो अभी आपको कुछ समय रुकना चाहिए
और क्योंकि जो ग्रहों गोचर की स्थिति है वो अभी इतनी बेहतर नहीं है कि कंसीव करने के लिए उतना बेस्ट टाइम नहीं है। अगर कुछ समय रुककर इस चीज़ का प्लान करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों की संतान है तो आपको अपनी संतान की सेहत का इस समय ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संतान भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा है और जब तक बुध वहाँ से नहीं हटेंगे तो संतान को कोई कष्ट या सेहत संबंधी परेशानी, छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। उनकी सेहत का इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। मयंक जी, एक और चीज नोटिस करने वाली है वो ये कि शनि जो ग्रह है वो वक्री चाल अपनी चलने वाले हैं, तो उसका असर वृषभ राशि वालों पर किस तरीके से पड़ने वाला है? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल इतनी कोई खास परेशान नहीं करेगी, चाहे उनके काम कारोबार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो इसलिए कोई बड़ी समस्या उनके लिए नहीं रहने वाली है। शनि नवम भाव में है और वहीं पर ही ये वक्री होंगे और जब तक ये वक्री रहेंगे तो इसी भाव में रहेंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से सूर्य उच्च के हो रही हैं तो वो कितनी मजबूती देकर जाएंगे या कैसा असर डालेंगे वृषभ राशि वालों? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में उच्च के रहते हैं। हालांकि सूर्य यहाँ सुख साधन का कारक होता है, सुख साधन इनके बढ़ाते हैं, लेकिन खर्च में भी बहुत इजाफा करते हैं, क्योंकि जब जब कोई भी ग्रह 12वें घर में बैठता है तो वो खर्च जरूर करा देता है। तो यहाँ पर आप सुख साधन पे पैसा खर्च कर सकते हैं, पैसा आएगा भी, तो उस हिसाब से यहाँ पर सूर्य खर्च भी उसी लेवल पर, बड़ा लेवल पर कराएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। मयंक जी, स्टूडेंट्स के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, खासकर उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं या फिर जो सरकारी नौकरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, उनको ज़्यादा प्रयास इस समय करना पड़ेगा। ध्यान पढ़ाई से आपका भटक सकता है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं लगातार परीक्षाएं टली जा रही हैं, तो इससे क्या है कि छात्रों का मनोबल पर भी असर पड़ता है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम कब अपनी तैयारी करें, किस तरह से करें। तो देखिए, मनोबल बिल्कुल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। राहु की स्थिति आपके यहाँ मनोबल में कमी ला सकती है, लेकिन आपको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई करें। 15 दिन बाद ग्रहों की स्थिति कुछ बदलेगी तो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों में फर्क पड़ेगा, मन आपका पढ़ाई में लगने लगेगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मन लगाकर पढ़ाई करें और नेगेटिव बिल्कुल ना हो स्टूडेंट्स इस समय पे। देखिए, ये वक्त ऐसा है जहां पर आपको नेगेटिविटी से खुद को पूरी तरीके से दूर रखना है, क्योंकि ये आप पर पॉजिटिव असर करेगी। खैर, जाते जाते मयंक जी ये और बता दीजिए कि जो लोग शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि शादी करने की सोच रही हैं, उनके लिए क्या योग बन रहा है? देखिए, अगर आप अभी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए समय इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि लगन में राहु की स्थिति है। यहाँ पर विवाह में कोई रुकावट, कोई परेशानी आ सकती है या रिश्ता होने में कोई समस्या आ सकती है। अब देखिए, ये गोचर का फल है। बहुत से लोग हमारे से यही कहते हैं कि सर, आप कह रहे हैं कि शादी का योग नहीं बन रहा है, तो हम कैसे जाने इसको? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हम गोचर के हिसाब से बताते हैं, यानी कि वृषभ राशि वाले कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, तो सभी के साथ एक जैसी प्रेडिक्शन नहीं होगी। एक्यूरेसी के लिए ये आप अपनी कुंडली में अगर दशा शुभ चल रही होगी तो विवाह के योग भी बनेंगे। अगर शुक्र या बृहस्पति की दशा चल रही होगी तो विवाह के योग भी बनेंगे। लेकिन ये गोचर है, गोचर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इस समय विवाह का योग, पूर्ण योग अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको भी कुछ समय रुकना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना मयंक जी मिला जुला सा दिखाई दे रहा है। तो अगर कुछ ऐसे उपाय आप बताना चाहें इन राशि के जातकों के लिए जो ये कर सकते हैं और नेगेटिविटी को खुद से दूर रख सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इस पूरे माह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर रोज नहीं चढ़ा सकते तो सोमवार के दिन जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से, जैसे दूध, दही, चावल, आपको विशेष लाभ मिलेगा, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगर इन सब के अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मयंक जी से अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।